सच्चाई से रूबरू कराती है। प्रेमचंद का बचपन बहुत टफ था। उनके जीवन में संघर्षों की कोई कमी नहीं थी। सिर्फ 7 साल की एज में ही उन्होंने अपनी मॉम को खो दिया। इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला। उनके डैड मुंशी अजायब राय पोस्ट ऑफिस में एक सिंपल क्लर्क थे। घर चलाना मुश्किल था। उनकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो सके। प्रेमचंद की स्टार्टिंग एजुकेशन उर्दू और फारसी में हुई। उस समय उर्दू और फारसी का बहुत महत्व था। उन्होंने गांव के एक मदरसे से पढ़ाई स्टार्ट की। मदरसे में पढ़ाई का माहौल बहुत ही साधारण था। बाद में उन्होंने लोकल स्कूल में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू किया। अंग्रेजी सीखना उनके लिए एक नया अनुभव था। मनी प्रॉब्लम्स के कारण प्रेमचंद को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। सिर्फ 15 साल की एज में उनकी शादी हो गई। इतनी कम उम्र में शादी करना उस समय आम बात थी। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उन्होंने एक छोटी मोटी जॉब स्टार्ट कर दी। उन्हें अपने परिवार का पेट पालना था। लेकिन प्रेमचंद का पढ़ाई का क्रेज कम नहीं हुआ। वे हमेशा से ही पढ़ाई के प्रति बहुत पैशनेट थे। उन्होंने जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी। यह उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रात रात भर जागकर उन्होंने मैट्रिक एग्जाम्स पास किए। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें सफलता दिलाई। फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए वाराणसी के क्वींस कॉलेज में एडमिशन लिया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां से उन्होंने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया। प्रेमचंद का राइटिंग उनके टाइम के सोशल रियलिटी का मिरर था। उन्होंने अपनी स्टोरीज में उस टाइम के प्रॉब्लम्स, बैड प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज किया। उनकी राइटिंग्स पॉवर्टी, इलिटरेसी, कास्टिज्म, डाउरी, चाइल्ड मैरिज और विमेन पर होने वाले अत्याचार जैसे इश्यूज को हाईलाइट करती है। प्रेमचंद ने अपनी स्टोरीज से सोसाइटी को मिरर दिखाने की कोशिश की। उन्होंने दलितों और पूर लोगों के पेन को इंपॉर्टेंटली दिखाया। उनकी स्टोरीज सोसाइटी में इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को एक्सपोज करती है। प्रेमचंद ने अपनी राइटिंग से सोसाइटी को जगाने और उसे चेंज करने की कोशिश की। बना दिया। सेक्शन 5 गोदान, एक टाइमलेस मास्टरपीस। गोदान प्रेमचंद का मोस्ट फेमस और अप्रिशिएटेड नॉवेल है। यह रूरल इंडिया की पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन और फार्मर्स के स्ट्रगल्स की रियल पिक्चर दिखाता है। नॉवेल का हीरो होरी एक पुअर फार्मर है जो अपनी काव से बहुत प्यार करता है। वो अपनी काव को फैमिली का पार्ट मानता है, लेकिन सिचुएशंस ऐसी बनती हैं कि उसे अपनी काव बेचनी पड़ती है। गोदान इंडियन सोसाइटी के प्रॉब्लम्स पर पावरफुल मैसेज देता है। ये नॉवेल आज भी रेलेवेंट है, जितना पब्लिश होने के टाइम था। सेक्शन 6 गबन, ग्रीड और सैक्रिफाइस की स्टोरी। गबन प्रेमचंद का एक और इंपॉर्टेंट नॉवेल है। यह स्टोरी रमानाथ की है, जो एक ग्रीडी और सेल्फिश पर्सन है। वो अपनी वाइफ जालपा के जूल्स स्टील करके भाग जाता है। जालपा एक ऑनेस्ट और सैक्रिफाइसिंग वुमन है। वो अपने हस्बैंड के क्राइम की ब्लेम खुद पर ले लेती है और उसे बचाने के लिए खुद जेल चली जाती है। गबन ग्रीड, सैक्रिफाइस, रिग्रेट और फॉरगिवनेस की स्टोरी है। ये नॉवल ह्यूमन फीलिंग्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को शो करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रवीश ट्यूटोरियल्स फॉर एजुकेशन RTE को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।